नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों लगातार मैं करंट अफेयर्स के बेस्ट क्वेश्चन कवर कर रहा हूं जो कि 2022 से हैं। जितने भी प्रश्न यहां पे आएंगे सब एकदम अति संभावित और सभी दोस्तों मैंने बहुत ही यूनिक और अच्छे प्रश्न लिए हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा। इसका चौथा भाग है दोस्तों, ये आपके जीडी परीक्षा अपकमिंग और CHSL 2023 में एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। तो इसके सारे पार्ट को आप देखिएगा। इसका मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से भी दिखेगा और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अब इसका PDF भी हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इसके पहले के 3 पार्ट के PDF आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा और बहुत सारी चीजें आपको याद होंगी। केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से PM प्रणाम योजना को दोस्तों यहां पे तैयार किया है? ये क्या है इसका उद्देश्य? तो सही आंसर दोस्तों बात करें यहां पे देखिए तो केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने के लिए स्पेशली दोस्तों PM प्रणाम योजना को शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि प्रणाम जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म, बहुत समय ऐसा देखने को मिलता है कि ऑप्शन में आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे प्रोग्राम फॉर अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन फॉर द एग्रीकल्चर मैनेजमेंट स्कीम, ये दोस्तों स्पेशली यही है कि जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं उर्वरक के माध्यम से उनको कम किया जाए। ठीक है, PM प्रणाम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जानी मानी शख्सियत हिलेरी मेंटन का निधन हो गया, उनका संबंध दोस्तों किससे है? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम अगर आप जानते होंगे तो 2 बार इनको बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। दोस्तों ये है लेखिका। यहाँ पे आप बुक देख रहे हैं तो आप समझ भी हो गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये लेखिका है और दोस्तों हिलेरी मिल्टन को 2 बार जो कि बुकर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। पहली बार थॉमस क्रोमवेल श्रृंखला में पहली किताब जो थी वुल्फ हॉल के लिए उन्हें 2012 में, और देखिए ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए दिया गया है। देखिए डैम हेलरी पहली महिला थी जिन्हें 2 बार जो कि ये पुरस्कार दिया गया, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, इनका नाम है हिलेरी मिल्टन, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका, सितंबर 2022 को किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमार बेटी हमार मान, याद रखिएगा क्योंकि स्कीम से आते हैं, यह अभियान दोस्तों शुरू किया है? जी हाँ दोस्तों, स्पेशली फॉर बेटियों के जो सुरक्षा के लिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में A करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ के राज्य तो CM जो दोस्तों कौन है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा भूपेश बघेल, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों ये जो है दोस्तों ये एक तरीके से देख लीजिए, इस अभियान के तहत जो गर्ल्स स्कूल कॉलेज था, महिलाओं युवतियों की उपस्थिति वाली जो प्रमुख जगह है वहाँ पे पुलिस को स्पेशल महिला पेट्रोलिंग के लिए लगाई जाएगा। मतलब उन बेटियों के सुरक्षा सपोर्ट के लिए स्पेशली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हमार बेटी हमार मान अभियान को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे नंबर वगैरह दिए जाएंगे, कोई भी शिकायत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुर्व्यवहार हो, कोई भी सूचना है तो फटाफट उसकी प्राथमिकता देकर कार्यवाही की जाएगी। चौथा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, किस मिशन के तहत नासा ने क्षुद्र ग्रह से अंतरिक्ष यान को टकराकर पृथ्वी को बचाने का पहला सफल परीक्षण किया है? जी हाँ दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, विल नेल्सन इसके हेड है और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है? 1958, जो कि अमेरिका की जो कि एक अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। जी हाँ दोस्तों, इस मिशन का दोस्तों नाम क्या था? इस मिशन का नाम है डार्ट। हो सकता है कि आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछे। तो दुनिया में पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष जो कि एजेंसी नासा ने डार्ट के तहत क्षुद्र ग्रह से अंतरिक्ष यान को टकराकर पृथ्वी को बचाने का दोस्तों सफल परीक्षण किया है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ये डॉट का फुल फॉर्म क्या है, तो डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण। तो ये देखिए बहुत ही सफल हुआ है ये। जैसे कोई भी एस्ट्रॉइड अगर पृथ्वी पर गिर रहा है तो हम अंतरिक्ष यान टकरा के उसे ऊपर ही ब्लास्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। 5वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली एम्स का नया निदेशक दोस्तों किसे नियुक्त किया? जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने दिल्ली एम्स में निदेशक नया बनाया है। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन एम्स से पूछे जाते हैं। तो देखिए डॉक्टर M श्रीनिवास को देखिए बनाया गया। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के नए निदेशक बने हैं। देखिए डॉक्टर M श्रीनिवास को इनकी नियुक्ति की गई है। दोस्तों आप SSC एग्जामिनेशन के लिए अगर CHSL एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो लक्ष्य बैच दोस्तों अनअकैडमी के द्वारा लिया जा चुका है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। जितने भी दोस्तों अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा सिलेबस आपको कवर करके दे रहे हैं। आपको टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें PDF वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सब सारे के सारे कंप्लीट प्रिपरेशन आपको ये वाले बैच जो लक्ष्य बैच है ये आपको करा देगा, जो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके 1299 का है, लेकिन आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे OMJ10 तो दोस्तों आपको 10% का इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों एकदम बढ़िया तरीके से लगना है, CHSL का फॉर्म फिल करके प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, पूरा सिलेबस खत्म करके टेस्ट
लगाइए। तो बहुत ही अच्छा मौका है, लिंक मैंने आपको नीचे दिया है, फटाफट जाके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को एकदम अच्छे तरीके से करिए जिससे कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाए। एनसीएचएसएल का फॉर्म अभी भी चल रहा है तो आप इसे भी फिल कर दीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, जो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आएगा प्रश्न आपका। हॉकी इंडिया का दोस्तों नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अगर आप इनको पहचानते हैं तो इनका नाम है दिलीप कीर्ति, याद रखेंगे, जिन्हें हॉकी इंडिया का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान है दिलीप कीर्ति, जिनको ये अध्यक्ष के पद पे दोस्तों बनाया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने टर्की और उनकी टीम के चुनाव को देखिए स्पेशली मंजूरी दी है, तो देखिए ये बने हैं। हाल ही में किसने क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ साउथ जोन को हराया था किसने? पश्चिमी जोन, वेस्ट जोन के द्वारा दोस्तों हराया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में वेस्ट जोन ने साउथ जोन को देखिए 294 रन से हराकर दिलीप ट्रॉफी अपने नाम की। दिलीप ट्रॉफी एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता और भारत की भौगोलिक क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच में भारत में खेला जाता है। तो इसका संबंध किससे हो गया? क्रिकेट से हो गया, इसको भी याद रखिएगा। एशिया कप 2022 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? 100% दोस्तों ये प्रश्न आपके परीक्षा में बनेगा, आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका से हो जाएगा। तो टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था 23 रनों से और छठी बार दोस्तों एशिया कप पे इसने कब्जा भी किया था। इसका कौन सा संस्करण था? तो 15वां इसका संस्करण था और इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। महिला क्रिकेट में उनके नाम दोस्तों कौन कौन से रिकॉर्ड दर्ज हैं? आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इन्होंने संन्यास लिया है। तो इंटरनेशनल मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले और देखिए वनडे वर्ल्ड कप में भी सर्वाधिक विकेट, दोनों नाम दोस्तों इन्हीं के ऊपर जाता है। तो 39 वर्षीय झूलन गोस्वामी हैं जिन्होंने लगभग 250 विकेट के आसपास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ले लिया है और वो एकमात्र महिला खिलाड़ी जिन्होंने वनडे में 200 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। अब तक उन्होंने देखिए 250 विकेट लेकर कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने 12 टेस्ट में 44 विकेट लेकर भी अपने नाम किया। उन्होंने इस बार 2007 आईसीसी पुरस्कार का खिताब भी जीता था। चलिए आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्रिकेट जो कि क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पे किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा? जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से यह सम्मान में ही दिया जाता है। तो ईडन गार्डन स्टेडियम। जी हाँ, आप कमेंट करके बताइए कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे है, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। 11वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। हाल ही में किसे इंडिया न्यूज पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष दोस्तों चुना गया है? उनका नाम दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, इंडिया जो न्यूज है पेपर सोसाइटी, ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न आ सकते हैं, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो के राजा प्रसाद रेड्डी जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं, इन्हीं को देखिए इंडिया न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों चुना गया है। अब यहाँ पे इनसे रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंट है जो याद रखिएगा। तेलुगु दैनिक साक्षी से जुड़े के राजा प्रसाद रेड्डी को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी जो कि आईएनएस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आईएनएस देश में समाचार पत्रों पत्रिकाओं के शीर्ष संगठन के रूप में माना जाता है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के किस शहर में दोस्तों आयोजित हुआ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है? तो गुजरात के किस शहर में? तो देखिए एकता नगर में जो है पर्यावरण मंत्रियों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? एकता नगर में। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन का जो उद्घाटन किया प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअली ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने मून लाइटिंग के आरोप में अपने 300 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया? जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी कौन है? तो विप्रो है। अच्छा, मून लाइटिंग दोस्तों क्या होता है एक बार समझते हैं इसको। दोस्तों मून लाइटिंग एक ऐसी कह सकते हैं हम लोग एक साथ 2 नौकरी करने वाले का मतलब एक कंपनी में भी जुड़े हैं, दूसरी कंपनी में जुड़े हैं। इस कंपनी को इस कंपनी के बारे में पता नहीं है और इस कंपनी को इस कंपनी के बारे में नहीं पता है। तो ऐसे 300 कर्मचारियों को निकाल दिया जो 2-2 जगह पे जॉब कर रहे थे। तो कौन सी कंपनी थी? तो विप्रो कंपनी थी, याद रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 14, मौसम वैज्ञानिक वर्नोन जो कि ड्योरक का हाल ही में निधन हो गया, उनकी विकसित की हुई ड्योरक तकनीक का उपयोग किस बात का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे जो ड्योरक तकनीक है इससे समुद्र की तूफान की तीव्रता मापने में किया जाता है। तो ये जो थे जो याद रखेंगे बर्नोन ड्योरक, याद रखेंगे भाई, बहुत हेल्प मिला इससे। तो समुद्र कितनी गति से इसका तूफान जो आ रहा है उसकी तीव्रता क्या है इसका पता लगाया था। इनका रिसेंटली देखिए निधन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 15वां क्वेश्चन। तो दोस्तों सितंबर महीने का जो लास्ट संडे होता है उसी में देखिए ना, भारत में बिटिया दिवस हर साल सितंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे इस वर्ष जो मनाया गया 25 सितंबर 2022 को देखिए मनाया गया था। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस 28 दिसंबर को देखिए मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, पर्यटन दिवस आप सभी लोगों को पता है कि ये विश्व में 27 तारीख को देखिए मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो कि सी से हो जाएगा। तो विश्व पर्यटन दिवस जो कि राष्ट्र का एक कार्यक्रम है और यह हर साल जो कि 27 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। और इस वर्ष देखिए इसे इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जा रहा है। विश्व पर्यटन दिवस 2022 का थीम था पर्यटन पर पुनर्विचार कर। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्र
सरकार ने आईसीएमआर का महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव दोस्तों किसे नियुक्त किया है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, डॉक्टर राजीव बहल को दोस्तों जो कि बनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वरिष्ठ जो शोधकर्ता राजीव बहल को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव भी होंगे। आईसीएमआर का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और आईसीएमआर के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो हैं भारत सरकार, और इसके जो स्थापना की गई थी वो सन 1911 में दोस्तों किया गया था। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हॉकी महासंघ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है नरेंद्र बत्रा। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। 19वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला, जी हाँ फर्स्ट है ये, हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया? बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सिक्किम राज्य में दोस्तों किया गया ना। तो भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान के संयुक्त रूप से उत्तरी सिक्किम में दोस्तों भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार को स्थापित किया गया है। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में दोस्तों बनाया जाएगा? जी हाँ, डुगोंग संरक्षण जो बनाया जाएगा, बी इज द राइट आंसर, देखिए तमिलनाडु राज्य में बनाया जाएगा। और यहाँ के दोस्तों जो तत्कालिक सीएम है उनका नाम क्या है? उनका नाम हो जाएगा MK स्टालिन। याद रखिएगा इसको भी। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन हमारा 21वां, बाल विवाह को मिटाने के लिए किस राज्य ने अलीमा पहल को दोस्तों लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये उड़ीसा राज्य है जो कि बाल विवाह को मिटाने के लिए ये अलीवा पहल को दोस्तों लॉन्च किया है। ओलिवा या फिर अलीवा। तो उड़ीसा के एक जिले में नयागढ़ में बाल विवाह को मिटाने के लिए अनूठी पहल अलीवा को अपनाया गया है। उड़ीसा की बाल विवाह रोकथाम रणनीति के अनुसार राज्य का लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह को कंप्लीटली समाप्त कर देना है। 22वां क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र, इसका संबंध दोस्तों किससे है? जी हाँ दोस्तों, मेघ चक्र का संबंध है बाल यौन शोषण से। ऑप्शन नंबर ए देखिए हो जाएगा। तो ये देखिए, बाल यौन शोषण के प्रसार और उसे साझा करने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय अभियान है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 23वां क्वेश्चन देखिए, रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक दोस्तों कौन बन गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दोस्तों यूको बैंक के द्वारा दोस्तों ये दिया गया है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भारत का सार्वजनिक क्षेत्र ऋणदाता यूको बैंक रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक आ गया। RBI ने भारतीय बैंकों को जुलाई में भारतीय मुद्रा के व्यापार करने की अनुमति देने के लिए पहले निर्णय की घोषणा की थी। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो तत्कालिक मतलब 25वें गवर्नर हैं उनका नाम भी याद रखना है आपको। उनका नाम हो जाएगा शक्तिकांत दास। ठीक है, याद रखिएगा। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश दोस्तों स्थापित किया गया प्रयागराज में। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और दोस्तों इसका जो पहले नाम था इलाहाबाद, इसका नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया। और दोस्तों यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों योगी आदित्यनाथ। याद रखिएगा इसको भी। स्लिनेक्स नौसैनिक अभ्यास का जो कि आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? देखिए, सिलिनेक्स का फुल फॉर्म होता है श्रीलंका इंडियन नावल एक्सरसाइज। तो हमको पता है कि ये नेवी एक्सरसाइज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जापान के साथ दोस्तों धर्मा गार्जियन हुआ है। याद रखिएगा। रूस के साथ दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो रूस के साथ जो सैन्याभ्यास हमारा हुआ है वो हुआ है आपका इंद्र। और इसका आयोजन दोस्तों सिलिनेक्स का कहाँ पर किया गया था? तो विशाखापट्टनम में किया गया था। किस पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन दोस्तों 11 सितंबर 2022 को हो गया था? तो किस पीठ के थे? देखिए, वो द्वारका पीठ और शारदा पीठ होगा। यहाँ पे ज्योतिष लिखा है द्वारका, ए और बी दो लीजिएगा। देखिए, द्वारका है और शारदा, इस दोनों के देखिए जो कि वो शंकराचार्य जो थे सरस्वती, इनका निधन हो गया। ठीक है, तो द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया, जो कि कितने साल के थे? ये 99 वर्ष के थे। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार के क्लासेस में डेली बेसिस पे डिलीवर कर रहा हूँ, जिसमें मैं पूरा 2022 आपको कवर करूंगा करंट अफेयर्स के माध्यम से। इसका चौथा भाग था। अगर आपने इसके पहले के 3 भाग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। इसका देखिए PDF अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है। आप एप्लीकेशन पे चले जाइएगा, क्लास PDF वाले सेक्शन में सारे आपको PDF में दे रहा हूँ रिवीजन करने के लिए, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।